हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है कि वो अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करे, वो अपने काम में सबसे बेस्ट हो, उससे ज़्यादा उसके आसपास कोई ना हो। हर कोई बंदा अगर स्कूल में है उसके डिजायर होते हैं कि वो सबसे बेस्ट बने। अगर कोई काम करना है उसके डिजायर होते हैं कि वो अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करे। अगर कोई कंपनी चला रहा है तो उसकी विशेष होती है कि उसकी कंपनी पूरे दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी बने। और अगर कोई एथलीट है तो वो चाहता है कि वो दुनिया का बेस्ट एथलीट बने। तो सवाल फिर ये आता है, तो उनमें से कितने लोग उस एक्सीलेंस पर हासिल कर जाते हैं? हार्डली 1%। क्या रीजन है कि आखिर 1% लोग ही अपने उस टॉप पे पहुंच पाते हैं और बाकी 99% पीपल दे कैन नॉट रीच देयर टॉप? सुनने में अगर मैं कहूँ कि ये बहुत सिंपल है तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि बट रियलिटी ये कहती है इफ यू डोंट पुट हार्ड वर्क यू डोंट गेट रिजल्ट। और अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ कि हाँ, आप सिर्फ ऐसे 5 टेक्निक्स को यूज करके आप अपने लाइफ में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं, तो ये सब बकवास है। रियलिटी ये आती है, अगर आप किसी काम में एक्सीलेंस होना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जो 99% पीपल नहीं कर रहे हैं। दैट्स मेक द बिग डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। और वही डिफरेंस तुम्हें आगे जाके तुम्हारी लाइफ को चेंज करेगी। आप जानते हैं वो डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपने ही साथ के कंपटीशन इस एस्पिरेंट को मात देके उससे आगे निकल सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि उसके साथ कुछ बुरा कर लो जिसकी वजह से तुम आगे निकल जाओ, नहीं, वो भी आपके साथ, आप भी अपने साथ हो, दोनों कंपटीशन करके उससे आगे निकल सकते हो। मुझे एक स्टोरी याद आती है कोबे ब्रायंट की। जब वो पहली बार बास्केट टीम में खेल रहे थे तब उसका स्कोर था 0-0। तब उसके टीम ने, उसके सारे बच्चों ने उसको बुली किया और उसको एम्बेरस किया कि तुझको खेलना नहीं आता है बास्केटबॉल तो तू क्यों खेल रहा है, क्यों हमारी टीम में आके हमें हराने की कोशिश कर रहा है। और उससे इतना भला बुरा कह रहे थे हर बार। अगले साल कोबे ब्रायंट ने अपने आप से कहा कि फर्क नहीं पड़ेगा अब तक मैं कितना खेला था, लेकिन आज से मैं डिसाइड करता हूं कि अब से मैं वो पर्सन नहीं होऊंगा जो मैं पहले था। और वो कैसे? आज कोबे ब्रायंट एक ब्रांड है बास्केट की दुनिया में। वो अपने टॉप 1% में अपनी जगह बना चुके हैं। तो सोच लो, जिसने शुरुआत 0 से की थी और आज वो टॉप 1% में है। और कुछ तो उसमें भी खामियां रही होगी, लेकिन उन खामियों से लड़के वो शिखर पे पहुंचा है। यही एक रीजन था कि वो 99% पीपल को बीट कर पाए हैं। और मैं क्लेरिफाई कर दूं कि टैलेंट होना जरूरी नहीं है, बिना टैलेंट के भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बस तुम्हें कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, कुछ माइंडसेट होता है जिनको समझना होता है, जिससे तुम अपने हार्डली 1% जो सबके लिए नामुमकिन होता है तुम्हारे लिए पॉसिबल हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि कैसे हम ऐसे एटीट्यूड लाए, कैसे हम अपने रियलिटी और इमेजिनेशन को फर्क को खत्म करके अपने जो इमेजिनेशन है उसमें जो सोच रहे हैं वैसा पर्सन बन सके। पहले एक बात फिक्स कर लो कि टैलेंट जरूरी नहीं होता, हार्डवर्क मैटर करता है। अगर आपके साथ वाला बंदा जो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है और आप सुबह 10 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो एंड ऑफ द ईयर वो आपसे आगे ही रहेगा, भले आप कुछ भी कर लो। फिर तुम्हारे पास एक्सक्यूज हजारों होंगे कि यार वो तो ज्यादा पढ़ता है या उससे तो दिमाग ज्यादा है, कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप सो रहे थे वो पढ़ रहा था। कोबे ब्रायंट के केस में भी यही हुआ। जब सारे उसके प्लेयर ग्राउंड में 8 बजे आते थे, कोबे ब्रायंट सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। वो दिन के 1000 शॉट मारता था, जिसकी वजह से साल भर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी थी। यही रीजन होता है कि अगर आपके साथ वाला कॉम्पिटिशन एस्पिरेंट है, वो आपसे अगर ज्यादा पढ़ रहे हैं, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं और वो 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, तो आप उसको बीट नहीं कर सकते, क्योंकि सबके पास टाइम लिमिट है। लेकिन उसने आपको 2 घंटे एक दिन टाइम से मात दे दी। तो सोच लो अलोंग द टाइम, जब 1 महीना 1 साल गुजर जाएगा, फिर वो आपसे कितना आगे हो जाएगा। फिर आपको कंपटीशन उससे करने के लिए आपको एक नया साल चाहिए। तो आज ये बात याद रखना कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अब तुम्हें दर्द होगा, और एक बात याद रखना, जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तुम्हें, जो तुम अब हो उससे आगे बदलने के लिए, तो तुम्हें पेन जरूर होगा। तो तुम पेन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और तुम ये सोचो कि बिना पेन के तुम्हें गेन हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इफ यू डोंट
गेट द पेन, यू डोंट गेट द गेन। दैट्स अ सिंपल फिलोसॉफी। जिम में हर जगह यही स्टिकर लगे होते हैं। तो आपको गेन तभी मिलेगा जब आपको पेन लेने की आदत बन जाए। सवाल ये आता है तो हम पेन कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी काम करो, आपकी हिम्मत अंदर से कहने लग जाए अब मुझसे नहीं होगा, अब खत्म हो गया, अब मुझे हिम्मत नहीं बची, तब अपने आप से को मात्र 10 मिनट मुझे और पढ़ना है। अपने आप को हर दिन 10 मिनट पुश करते जाओ और हर दिन 10-10 मिनट करते करते तो आप सप्ताह भर में, महीने भर में, साल भर में कितने घंटे आगे प्रैक्टिस कर पाओगे, कितने घंटे आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली, ये आपको 1% में लेके जाएगा। अपने आप को सोचो कि अगर 10 साल बाद अगर मैं अपने आप को देखूंगा तो मैं कैसे अपने आप को देखूंगा। क्या वो इंसान होऊंगा जो वो हार गया, जिसने अपनी खुद की वैल्यू नहीं की, जो उसने कभी हार्डवर्क नहीं किया, या अपने आप को खुद एक आइडल की तरफ प्रूव करना चाहते हो। किसने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया, उसने अपना पूरा 100% दिया और आज जो कुछ भी वो है वो उसकी मेहनत के दम पे है। क्या तुम ऐसे इंसान बनना चाहोगे? चॉइस तुम्हारे हाथ में है। आज से तो अपने आप से पूछो कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखूंगा। क्या मैं वो इंसान बनना चाहूंगा जो मैं आज कर रहा हूँ? मैं अपने आप को कैसे इंसान बनना चाहूंगा? वो थिंक अपने दिमाग में रखो, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाओ और हर दिन इंप्रूव करो। अब सवाल ये आता है कि चलो हम सबने जान लिया कैसे क्या कुछ होता है, लेकिन रियल लाइफ में इसको कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अगर इस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करके लाइफ को चेंज नहीं किया तो उस ज्ञान का मकसद नहीं है। दैट इज माई मोटो ऑफ ऑल माई वीडियोज। तो सवाल ये आता है इसका एक्शन प्लान क्या है? तो अब डिसाइड करो आपने जो कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपके एम्बिशन से गोल है, जो भी आपके डिजायर्स हैं, उसको लिए हर दिन 1 घंटा निकाल के उसकी और मेहनत करो। अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग खराब है उस पर 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ, उसको इंप्रूव करो। अगर आपको स्टडी करने में दिक्कत हो रही है 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करो। अगर आपको कुछ नई स्किल को सीखने में दिक्कत हो रही है उसको सीखो, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओ। आपका हर 1 घंटा आपको आगे इंप्रूव करता जाएगा। और एक बात याद रखना कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तुम्हें जग मार के हार्डवर्क देना ही होगा। इफ यू डोंट पुट हार्डवर्क यू डोंट गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। दैट इज द हार्श एंड द ब्रूटल ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। तो अब एक रिसर्च कहते हैं आपको किसी भी काम में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। तो तुम वेट किसका कर रहे हो? जब तुम्हें यह पता है कि किसी काम में एक्सीलेंस हासिल करने के लिए तुम 10,000 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ उसमें काम करना ही पड़ेगा, तो आज से ही शुरू कर दो। अगर दिन के 3 घंटे देते हो तो आप 10 साल में अपने ड्रीम लाइफ पा सकते हो, उसमें टॉप 1% में जा सकते हो। अगर आप दिन के 10 घंटे देते हो तो आने वाले 3 साल में आप अपने काम में एक्सीलेंस हो जाओगे। इट्स अप टू यू, व्हाट डू यू चूज।